हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट टू डू आफ्टर 12th के बाद आप क्या करें। आप सब लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं 12th साइंस के बाद क्या करूं, कौन से फील्ड मेरे लिए बेस्ट है, किस फील्ड में करियर है फ्यूचर में। आज हम टॉप 10 कोर्स जिसमें आपको 100% जॉब मिलेगा और अच्छी सैलरी मिलेगी, जिसका फ्यूचर में स्कोप है, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप 10 जो बेस्ट कोर्सेज की लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। वो है एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, बीबीए, एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, बैचलर ऑफ साइंस इन होटल मैनेजमेंट, बी फार्मा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक, बीएससी इन आईटी एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहला जो कोर्स है वो है मेडिसिन एमबीबीएस। इसके जो हम बारे में जान लेते हैं, इन नीट 2022 में 18.72 लाख स्टूडेंट ने एपीआर किया था नीट के लिए। और जो नीट जो कंडक्ट करवाती है वो नीट इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड कंसीडर द गेटवे ऑफ। उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है इन एमबीबीएस एंड वेरियस अदर मेडिकल कोर्सेज में। आउट ऑफ द एपीए स्टूडेंट में से 8.70 लाख स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए थे इस एग्जाम को। अब उसके बाद हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट जो है हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर होना चाहिए। ऑल स्टेट लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम अभी स्टॉप कर दिया है फॉर एमबीबीएस। अभी फिलहाल ओनली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो है नीट, जिपमर एंड एम्स। अभी हम कोर्स के बारे में जान लें। ये कोर्स जो है 5.5 ईयर्स का होगा। एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये 5.5 ईयर का कोर्स है। इसमें 1 ईयर आपको इंटर्नशिप करना होता है। दिस इज प्रोबेबली ओनली कोर्स इन इंडिया। ये जो कोर्स है ओनली इंडिया में ही इसका कोर्स है। ऑल वर्ल्ड में इसका कोई कोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, ओनली फॉर इंडिया। और द डिमांड इज फॉर डॉक्टर इज सो हाई इन इंडिया। इंडिया में डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ही हाई डिमांड है। इसके लिए नो वन हु हैज द रिक्वेस्ट डिग्री कैन नॉट हैव अ जॉब। एमबीबीएस स्टूडेंट के गो फर्दर स्टडीज। एमबीबीएस के बाद आप कोई भी फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन एस एन एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और एमएस, डॉक्टर ऑफ सर्जरी। करियर ऑप्शन की बात करें तो एमबीबीएस करने के बाद आप गो फॉर द हाईएस्ट स्टडीज के लिए जा सकते हो एब्जॉर्ब द सेम मेडिकल कॉलेज एज ए प्रैक्टिशनर। वही सेम मेडिकल कॉलेज में आप प्रैक्टिशनर के थ्रू भी आप जा सकते हो। ही और सी वर्क एज ए डॉक्टर। अभी आप अगर कोई बॉय हो कि गर्ल हो, आप वर्क एज ए डॉक्टर भी कर सकते हो, सर्जन, कंसल्टेंट इन द सेम इंस्टीट्यूशन और ज्वाइन एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर। अब उसी इंस्टीट्यूशन में वर्क एज ए डॉक्टर, सर्जन और कंसल्टेंट भी कर सकते हो। नहीं तो आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल, नहीं तो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में भी आप कर सकते हो। दे कैन ओपन देयर ओन हेल्थ फर्म टू सेव प्राइवेट क्लिनिक। अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल के भी आप कर सकते हो। दे कैन वर्क इन रिसर्च लेबोरेटरी और इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी मिलता है 8 to 10 लाख पर एनम। सेकंड नंबर पर जो कोर्स है वो है इंजीनियरिंग। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई बीटेक। एक तरह का सबसे सारे पीपल्स जो होते हैं उनको ये कोर्स करने की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोगों को इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। इसके लिए हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके अंदर आपको कैंडिडेट जो क्लियर होना चाहिए हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर करना है। स्टूडेंट हैव क्लियर विच इज ऑर्गेनाइज बाय एवरी ईयर। एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जेडबली मेन, और स्टेट लेवल, इंस्टीट्यूशन लेवल पे आपको ये एग्जाम को क्लियर करना होता है। अब अभी हम कोर्स के बारे में जान लें। बी बीटेक कोर्स लास्टली 3 year to 5 year का कोर्स होता है डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। कंट्री के डिपेंड पे होता है। ये साल में एक बार जो कोर्सेज जो प्रोवाइड करते हैं, ये जो कोर्स होता है 3 year to 5 year का होता है इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो ये जो कोर्स है 4 year का होता है और इसके अंदर टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं एंड प्रोजेक्ट होता है इन द फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में आपका एक प्रोजेक्ट होता है। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर द बेसिक 4 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड अपडेटेड टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग जो है स्प्लिट कर दिया है सेवरल ब्रांचेस एंड अदर सब ब्रांचेस। इंजीनियरिंग के जो अलग अलग बहुत सारे ब्रांचेस हैं उसको भी हमने सब पार्ट में ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया गया है। ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड मल्टीपल डिफरेंट न्यू फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग हैव बीन कम अप फॉर द स्टूडेंट्स मेनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अभी न्यू जो बहुत सारे ब्रांचेस आ रहे हैं वो है डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स।
अभी हम करियर ऑप्शन की बात करें तो गुड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोवाइड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, बड़ी अच्छी कॉलेजेस होती है आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी ऑफर करती है। वो कंप्लीट द कोर्स, इट इज मोर देन 10K कॉलेज अक्रॉस द कंट्री, पूरे अक्रॉस द कंट्री में टोटल 10K से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट गेट अ जॉब, अगर कोई स्टूडेंट है उसकी खुद की स्पेशलाइजेशन है उस फील्ड के रिगार्डिंग, उसके पास इतनी ज़्यादा स्किल्स है तो उसको उससे बेटर जॉब आपको मिल सकता है। सच ए बीटेक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कैन वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जाते हो तो आपको वर्क करना रहेगा इन द सॉफ्टवेयर कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। इट इज़ वन ऑफ द हाई सैलरी कोर्सेज आफ्टर 12 कंप्यूटर साइंस, अगर आप 12 के बाद अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाते हो तो आपको हाई सैलरी पेमेंट मिलेगा, ये गारंटीड है। अभी हम JEE मेन है, जिससे 12th के बाद अगर आप JEE मेन का एग्जाम क्लियर करते हो तो उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। हम सबसे पहले इस JEE मेन के एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। JEE मेन इंडिया के लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया है, जो साल में बहुत ज़्यादा लोग एग्जाम देते हैं। 22 लाख कैंडिडेट रजिस्टर किए थे इन द लास्ट ईयर ऑफ द 2022, और ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते हैं फॉर द JEE मेन। टॉप 2.5 लाख JEE मेन में क्वालिफाई करते हैं एग्जाम तक फॉर द कंपटीशन ऑफ इंजीनियरिंग एडमिशन। सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी मिलेगा 5 to 10 लाख पर एनम। तीसरा जो कोर्स है वो है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एवरी ईयर ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इस कोर्स के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रीवियस स्ट्रीम, बिकॉज ऑफ द कोर्स कंटेंट। द कोर्स जो है हाईली फेवरेबल कोर्स है फॉर द रिक्रूटिंग कंपनीज। अभी हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी की, तो इसमें जो है एस्पायरिंग कैंडिडेट मस्ट क्लियर होना चाहिए द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन एनी स्ट्रीम। आप कोई भी स्ट्रीम से नो प्रॉब्लम आपको क्लियर करना है एट द मिनिमम 45% to 50% मार्क्स से। एवरी डिफरेंट कॉलेज डिपेंड ऑन इट्स रैंक एंड डिफरेंट कट ऑफ मार्क्स फॉर एप्लीकेशन। ए स्टूडेंट मस्ट मीट द कट ऑफ मार्क्स क्राइटेरिया ऑफ दैट कॉलेज। हर एक कॉलेज के अपनी खुद का कट ऑफ होता है और उनका खुद का ही रैंक होता है, उनके रैंक के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होता है। बहुत सारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज होती है, एग्जामिनेशन होती है, वो लोग इंटरव्यू प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द, अगर आपको BBA प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो वो तुम्हारा इंटरव्यू लेते हैं, तुम्हारा स्किल देखते हैं कि इसको कितना आता है उसके फिर फील्ड के रिगार्डिंग। अगर वो कैंडिडेट क्लियर करता है तो उसको BBA प्रोग्राम के लिए एडमिशन मिलता है। अब हम कोर्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो कोर्स है बहुत पॉपुलर कोर्स है फॉर द स्टूडेंट स्टडिंग इन BBA इन ग्रेजुएशन। अगर वो कंप्लीट करेगा तो उसके थ्रू आपको टारगेट कर सकते हैं फॉर द MBA इन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। ए स्टूडेंट स्टडिंग इन BBA is not requested to study in MBA for the most of the people believe a BBA is 3 year course। BBA जो 3 year का कोर्स है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप BBA करके MBA ही करो। इसके थ्रू आपको जो है BBA के अंदर आते हैं उनको आपको जो पढ़ाया जाता है BBA में वो होता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, स्टेटिस्टिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ये सारे सब्जेक्ट्स आपको स्टूडेंट्स होते हैं आपको पढ़ाए जाते हैं इन द सब्जेक्ट्स ऑफ BBA। करियर ऑप्शन की बात करें तो यू कैन किक स्टार्ट द प्रोफेशनल करियर। आफ्टर BBA करने के बाद आप प्रोफेशनल करियर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी द मोस्ट कंपनीज रिक्वायर MBA का ग्रेड्स फॉर द हायर मैनेजरियल पोजीशन परस्यूइंग द MBA पोस्ट BBA रिजल्ट विद द प्रोफेशनल करियर। द करियर की बात करें तो आप टेकन कर सकते हो HR, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योर, और सम कॉलेज ऑफ द ऑफर कैंपस प्लेसमेंट विद स्टार्टिंग सैलरी फॉर पेड 3 to 5 लाख पर एनम। आफ्टर कंप्लीटिंग आप कंप्लीटिंग BBA के बाद बहुत सारे कंपनीज आएंगे टॉप रिक्रूटिंग, वो लोग भी आपको सैलरी प्रोवाइड करेंगे और आपको सिलेक्ट करेंगे। वो लोग भी आपको अच्छी खासी सैलरी पेमेंट देंगे 3 to 5 लाख। आप मंथली इसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं 4 to 10 लाख पर एनम। चौथे नंबर पर जो कोर्स आता है वो LLB ऑफ बैचलर ऑफ लॉ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें इसके अंदर 2 काइंड के लॉ होते हैं प्रोग्राम इन इंडिया। एक होता है वन इज इंटीग्रेटेड LLB जिसमें आता है BA LLB और BBA LLB। जो दूसरा होता है द अदर इज रेगुलर LLB प्रोग्राम। रेगुलर LLB प्रोग्राम जो होता है स्टूडेंट के ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए और कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स का, और वेयर द इंटीग्रेटेड LLB होता है, LLB जो होती है एक्सेप्ट करती है 10+2 स्टूडेंट। द कोर्स जो होता है LLB को 5 इयर्स का होता है। एस्पायरिंग कैंडिडेट है क्लियर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम। आप कोई भी स्ट्रीम से आप कंप्लीटेड कर सकते हो 10+2 और उसका हायर सेकेंडरी कंप्लीट करना है विद मिनिमम ऑफ 50% या 45% मार्क अगर आप स्कोर करते हो इट इज इनफ फॉर द एडमिशन। एवरी डिफरेंट कॉलेज डिपेंडिंग ऑन इट्स रैंक, उनका खुद का कट ऑफ होता मार्क्स होता है, उनका खुद का रैंक होता है, उनके जो कॉलेजेस होते हैं उनके खुद के क्राइटेरिया होते हैं, उनके थ्रू उनको आपका एडमिशन होता है। सम ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जैसे 1000 स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, उनके लिए बहुत एफर्ट्स भी करते हैं। वह LSAT, CLAT, TS लॉसेट,
L8। अभी हम कोर्स के बारे में जान लेते हैं। LLB का जो कोर्स होता है 3 ईयर का कोर्स होता है, जिसके अंदर आपको फाउंडेशन फॉर लॉ एस्पायरेंट टुवर्ड लीगल प्रोफेशनल, आपको उसमें अंदर लॉ के एस्पायरेंट्स उसके रिगार्डिंग आपको कोर्सेज होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमको पढ़ाया जाता है। While many commerce and art students with the low science students can also target for LLB। इसके अंदर देखे होंगे आप, आर्ट्स के स्टूडेंट तो कॉमर्स के हो कि साइंस के स्टूडेंट, हर कोई स्टूडेंट जिसको टारगेट करने का ट्राई करते हैं LLB के लिए। जो मेन रीजन जो होता है लॉ का, वो होता है स्टूडेंट कैन गुड एनालिटिकल स्किल, एक्सपेंशनल लॉजिकल रीजनिंग। उस बंदे के जो स्टूडेंट्स है उसके माइंडसेट होना चाहिए कि उसका स्किल होना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग का, और उसका गुड एनालिटिकल स्किल होना चाहिए उसमें। मेनी ऑफ द कॉलेजेस होती है जो BA-LLB और इवन BBA-LLB, विच इज टोटल 5 ईयर्स का कोर्स होता है। BA-LLB और BBA-LLB तो टोटल काउंट करें तो 3+2 5 ईयर का कोर्स होता है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया और BCI गवर्न ऑफर द कोर्स हियंस एनी स्टूडेंट कैन स्टडी लॉ मस्ट चेक वेदर देयर कॉलेज हैज ए BCI अप्रूवल और नॉट। इसके अंदर आपको जो कोर्स के अंदर होता है इंक्लूड होता है प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बैंकिंग लॉ एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे लॉज होते हैं। ये जो मेन लॉज हम आपको बताएं इसके अंदर आते हैं। करियर ऑप्शन की बात करें तो करियर ऑप्शन होता है मोस्ट LLB ग्रेड्स परसू लीगल करियर आफ्टर कंप्लीटिंग LLB। द प्रैक्टिस लॉ, ऐसा लॉयर बन सकते हो प्रैक्टिस लॉ के थ्रू, और आप लीगल एडवाइजर बन सकते हो, नहीं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, a tax lawyer। Some LLB स्टूडेंट ओला अपने फर्दर स्टडीज के लिए एनरोल करते हैं फॉर द LLM कोर्स। LLB ग्रेड्स कैन ऑल्सो स्टेट अप्लाई फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। दे ऑप्शन इन वर्क एंड डिफेंस में भी आप जा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स एंड लेबर लॉ। इनकी सैलरी की बात करें तो 5 to 7 लाख पर एनम इनकी सैलरी होती है। 5वें नंबर पर जो कोर्स है वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA। अभी हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एज पर द कैंडिडेट उनका क्लियर होना चाहिए हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम अलॉन्ग विद इंग्लिश, एटलीस्ट उनके 45 मार्क्स होना चाहिए इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन में। एज पर द डिफरेंट कॉलेज, जो बहुत सारे उनके जो कॉलेज होते हैं उनकी खुद की क्राइटेरिया होती है, उनका जैसे होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स रैंक, उनका खुद का कट ऑफ मार्क्स होता है, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। अबाउट द कोर्स के बारे में जान लेते हैं। जो BCA का जो कोर्स है एक प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टडी इन एप्लीकेशन, ये 3 ईयर का कोर्स होता है। इज टॉट इन द यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको ये कोर्स पढ़ाया जाता है। सब्जेक्ट्स जो BCA के अंदर होता है एडवांस प्रोग्रामिंग होता है, जैसे WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैथमेटिक्स, DC, C++, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। करियर ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर जो आपका करियर ऑप्शन है वो सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया अपॉर्चुनिटी करती है द हायर स्टूडेंट्स फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन बैकग्राउंड। कंपनी जैसे हायर करती है सच एस इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS, विप्रो, HCL आर टॉप रिक्रूटर स्टूडेंट फॉर BCA बैकग्राउंड। ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हायर करती है, ये सारी कंपनीज ऑफ BCA बैकग्राउंड से। और लोग ऑफर जो करते हैं उनको चाहिए होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंजीन, नेटवर्क डिजाइनर, सिस्टम स्पेशलिस्ट। उनको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी मिलती है 5 to 10 लाख पर एनम। 6ठे नंबर पर जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ साइंस इन होटल मैनेजमेंट। इनके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इनको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सम साइंस स्टूडेंट जो होते हैं प्रेफर टू परस्यू इन बैचलर ऑफ साइंस इन होटल मैनेजमेंट इमीडिएटली आफ्टर देयर इंटरमीडिएट बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। इनको जैसे बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो परस्यू करते हैं फॉर द बैचलर ऑफ साइंस इन होटल मैनेजमेंट इमीडिएटली फॉर द उनको जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी में ऑफर किया जाता है। जो कैंडिडेट होते हैं परसू इन होटल मैनेजमेंट बैचलर शुड मीट उनकी खुद की क्राइटेरिया होती है। उनका जो क्राइटेरिया ये है कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में उनको इंग्लिश में अलॉन्ग विथ इंग्लिश उनका जो परसेंटेज होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए ऑन एग्री ग्रेड। और जो बहुत सारी जो कॉलेजेस होती है और उनके खुद के क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट उनका कट ऑफ मार्क्स होता है, उनका खुद का रैंक होता है फॉर द सिलेक्शन राउंड। कोर्स के बारे में बात करें तो कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है The entrance examination are conducted by National Council of Hotel Management and Catering Technology NCH-MTC and Institute of Hotel Management IHM। होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है उसके अंदर टेकन द करंट स्टेटस ऑफ पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स विद अ बूम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। करियर ऑप्शन की बात करें तो करियर ऑप्शन इसके अंदर ये होता है कि स्टूडेंट ऑफ द बैचलर जो होटल मैनेजमेंट होता है वह ल्यूक्रेटिव करियर अहेड ऑफ देम। इसके अंदर आप इस रोल में आप करियर के अपना बना सकते हो कस्टमर रिलेशंस एग्जीक्यूटिव, फूड एंड बेवरेज मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, इवेंट मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर।
इनकी जो सैलरी मिलती है, इनकी जो सैलरी होती है 4 to 8 लाख पर एनम इनकी सैलरी होती है। 7वें नंबर पर जो कोर्स होता है वो है बी फार्मा। इनके अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बी फार्मा के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको क्लियर करना पड़ेगा 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एटलीस्ट 50% मार्क आपको स्कोर करना रहेगा। अभी हम कोर्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो होता है 4 ईयर का कोर्स होता है जिसमें आपको टीचर स्टूडेंट अबाउट द मेथोडोलॉजी, ऑर्गेनिक एंड केमिकल कंपोजिशन एंड द थेरेपेटिक यूटिलिटी ऑफ मेडिसिन एफिलेटेड ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। और ये जो कोर्स के अंदर बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें होती है, हु विश टू फॉर्म अ करियर एज अ फार्मासिस्ट और वर्क इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। इसके अंदर आपको 2 करियर होते हैं, आप अगर फार्मासिस्ट बन सकते हो, नहीं तो आप कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में वर्क कर सकते हो। करियर ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर जो करियर होगा तो कोर्स जो होते हैं अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू अ रिसर्च, आप कोई रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो और वर्क इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। हेल्थ एंड लिविंग हैव बिकम अ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी कम्युनिटी। द फार्मा कंपनीज हैव सीन ह्यूज ग्रोथ। जो फार्मा की जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, उनका जो ग्रोथ है बहुत डे पर डे उनका ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। अगर आप उनके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ और लिविंग बिकम एसेंशियल, उनके लिए पार्ट होगा कि लोगों के हेल्थ और लिविंग को क्यों ख्याल रखना। द ग्रेट डिमांड ऑफ कैंडिडेट विद अ फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड, दे ऑल्सो वर्क फॉर एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विद बिग कंपनीज। इनकी सैलरी की बात करें आपको इनको सैलरी मिलती है 4 to 8 लाख पर एनम। 8वें नंबर पर जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। जो इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो स्टूडेंट फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है फॉर अप्लाई फॉर द BR कोर्स। अबाउट द कोर्स के बारे में जान लें। ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है फॉर द इंटेंट टू ग्रूम स्टूडेंट इनटू द बिकमिंग लाइसेंस आर्किटेक्ट्स। सब आर्किटेक्ट होते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन करने होते हैं, कंस्ट्रक्शन के डिजाइन बनाने होते हैं, जैसे पब्लिक कंप्लीट टू कंस्ट्रक्ट, डिजाइन, प्रिपेयर रोड्स, बिल्डिंग्स, यूटिलिटी स्पेस। इसके सैलरी की बात करें तो सैलरी होती है 5 to 10 लाख पर एनम इनकी सैलरी होती है। 9वें नंबर पर जो कोर्स आता है वो बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स is a quite in demand course in the job market. Is the result of the many student in the mathematical, अगर good data interpretation skills है और ऑप्शन फॉर द स्टैटिस्टिक एज ए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें एज पर द क्लियर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम, अगर कॉमर्स से हो कि साइंस से हो, विथ उनका मैथमेटिक्स होना चाहिए उनका सब्जेक्ट में और स्टैटिस्टिक होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट अलॉन्ग विथ इंग्लिश। और मिनिमम आपको परसेंटेज को जो स्कोर करना था मार्क्स मिनिमम 45% to 50% मार्क फॉर द एडमिशन, इट इज इनफ फॉर दैट। एवरी डिफरेंट कॉलेज डिपेंडिंग ऑन इट्स रैंक एंड द डिफरेंट कट ऑफ मार्क्स। कोई भी उनके जो कॉलेजेस होते हैं उनका खुद का क्राइटेरिया होता है फॉर डिपेंडिंग ऑन द रैंक्स, उनका खुद का डिफरेंट कट ऑफ मार्क्स होता है। देयर मेन इंपॉर्टेंट होता है नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं विच आर कंडक्टेड एवरी ईयर फॉर बाय द स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। इनके स्टैटिस्टिक में अगर आपको एडमिशन लेना, उनका पर ईयर एग्जाम्स होते हैं, उनको क्लियर करके आप इजीली उनके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अभी हम इनके कोर्स के बारे में बताते हैं तो इनके जो कोर्स के अंदर आता है स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स एंड सम पार्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द बी स्टेट बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक। एक तरह का 3 ईयर का कोर्स ऑफर किया जाता है इन सम यूनिवर्सिटीज। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द बेस्ट कॉलेज टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स फॉर इन इंडिया। द कॉलेज है द प्लेसमेंट ऑप्शन इन प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में प्लेसमेंट ऑफर करती है। द स्टूडेंट हु टेक स्टैटिस्टिक स्टडी एप्लीकेशन मेथड्स एंड थियोरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द कोर्स जो प्रोग्राम जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन बिजनेस, स्टेट्स, प्रोबेबिलिटी, अप्लाइड मैथ्स, साइकोलॉजिकल इंडाइसिस, एक्टोरियल साइंस एक्सेट्रा। इसका हम करियर ऑप्शन की बात करें तो स्टैटिस्टिशियन एज मच इन नीड ऑफ एवरी इंडस्ट्री। स्टूडेंट परस्यूइंग दिस कोर्स कैन वर्क इन अ रिसर्च लेबोरेटरीज में काम कर सकते हैं स्टैटिस्टिशियन। दे ऑल्सो वर्क इन अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। दे कैन परस्यू इन करियर इन एकेडमिक एज ए प्रोफेसर, अपना प्रोफेसर में भी अपना एकेडमिक बना सकते हैं आफ्टर हायर स्टडीज। और परस्यू इन हायर एजुकेशन इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ बी स्टेट कोर्स। अगर आप बी स्टेट कोर्स में आप परस्यूइंग प्रोफेसर बन के उनके आप कोई एक सब्जेक्ट को चूज करके आप उनको भी पढ़ा सकते हो फॉर द एज अ प्रोफेसर। सैलरी मिलेगी 5 to 8 लाख पर एनम इन अ ईयर इनकी सैलरी होती है। 10वें नंबर पर जो कोर्स है वो BSc इन IT एंड सॉफ्टवेयर। इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द एज अ कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर हिज एंड हर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में इन एनी स्ट्रीम विथ इंग्लिश एटलीस्ट 50% मार्क आपको स्कोर करना रहेगा ऑन एग्रीगेट। कॉलेज हैव देयर ओन सिलेक्शन क्राइटेरिया विद मस्ट बी मेट।
इसके अब कोर्स के बारे में जान लें तो BSc IT प्रोग्राम इज इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें 3 ईयर का प्रोग्राम होता है वे स्टूडेंट इन टॉट अबाउट सिक्योरिंग, मैनेजिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, नेटवर्किंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, टेस्टिंग, इंफॉर्मेशन डेटाबेस, वेब प्रोग्रामिंग, क्वांटिटी एश्योरेंस। ये जो हैं कुछ कंसेप्ट होते हैं करिकुलम में आए जाते हैं इन BSc IT एंड सॉफ्टवेयर्स में। करियर ऑप्शन की बात करें तो इसका करियर ऑप्शन होता है पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ए स्टूडेंट कैन वर्क इन अ प्रोफाइल्स ऑफ नेटवर्क इंजीनियर, हार्डवेयर नेटवर्किंग सपोर्ट, IT कंसल्टेंट, टेस्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। नहीं तो अगर आप कपल विथ अ डिग्री इन मार्केटिंग दिस प्रोफेशन कैन मेक एन एक्सीलेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेल्स पीपल इन B2B, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस में आप कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी मिलेगी 4 to 7 लाख पर एनम इनकी सैलरी होती है। ये थे टॉप 10 बेस्ट कोर्स जो आप 12th के बाद कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग और भी कुछ बारे में जानना है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कुछ वीडियोस चाहिए, आप हमें कमेंट्स में आपके वीडियो सजेस्ट कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक को और वीडियोस चाहिए। हम उस टॉपिक पे आपको और भी वीडियोस लाएंगे और अपडेट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके क्वेरीज को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।